इलस्ट्रेशन 2 रेशियोज के चैप्टर से अपन कर रहे हैं। क्या क्या दिया है देखो क्वेश्चन में। आपको ना डेटा दिया है, फॉलोइंग इज द अब्रिज्ड बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। अब्रिज्ड बोले तो इन बिटवीन का डेटा गायब है, ब्रिज करने वाली बैलेंस शीट है। दो अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम को ब्रिज करने वाली ये बैलेंस शीट रहेगी, ठीक है। आगे बढ़ते क्या क्या दिया देखो। शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट लाइबिलिटीज, ओ खत्म। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, उस पे का डेप्रिसिएशन और दोनों की टोटल। उसके बाद में स्टॉक, रिसीवेबल, बैंक, फिर पूरा टोटल। With the help of additional information furnished below, you are required to prepare trading account, profit and loss account, balance sheet as on 31st March 2021. Okay. The company went for reorganization of capital structure with the share capital remaining the same as below. शेयर कैपिटल कितना 50%, अदर शेयर होल्डर्स फंड 15%, 5% डिबेंचर्स 10%, करंट लाइबिलिटीज 25%। पूरा जितना टोटल असेट्स रहेगा उसका कंपोजिशन ऐसा ऐसा रहने को होना। हाँ, तुमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा है क्या? हाँ, वो कुछ तो इन्होंने करा है शायद से। डिबेंचर्स इशूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31st March. Land and building remain unchanged. Additional plant and machine has been bought, and for further 5,000 depreciation was written off. Total fixed assets then constituted 60% of the total fixed and current assets. समझ में आ रहा है? हाँ, working capital was 8:5, quick assets ratio was 1:1. The receivable 4/5 of the quick assets to sales ratio revealed credit period of 2 months. बोले तो जितना साल भर का क्रेडिट सेल्स है उसके 2 महीने के डेटर्स बनते हैं। आगे देर वेर नो कैश सेल्स, बोले तो पूरा की पूरा सेल कैसा है? क्रेडिट सेल। रिटर्न ऑन नेट वर्थ वॉज 10%. Gross profit was at the rate of 15% of the selling price. Stock turnover was 8 times for the year. Ignore taxation. करो शुरू, कहाँ से करते हो? हम्म, बोलो। हम्म, देखो एक काम करो, उसने ये देखो क्या बोला है। द कंपनी वेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर विद द शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। शेयर कैपिटल का अमाउंट जितना है ना वो सेम रहेगा। अरे सोपा हो जाएगा ना, देखो कैसे। इलस्ट्रेशन 2, वर्किंग नोट नंबर 1, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, परसेंटेज, अमाउंट। पहला कौन है? शेयर कैपिटल है, कितना? 50%। अमाउंट कितना है? 1 लाख। ठीक है, बाकी अपने को पता नहीं। अदर शेयर होल्डर्स फंड कितने हैं? नहीं, अब ऐसा करो ना, लिखते चलो, लिखते चलो। 5% डिबेंचर्स एंड करंट लाइबिलिटीज कितना कितना है? 10% यानी 25%। अच्छा बेटा, 50% अगर 1 लाख है तो 100% कितना रहेगा? 2 लाख। फिर 25% कितना? 15% कितना 2 लाख के? 30,000। 10% कितना? 20,000। और 25% कितना? 50,000। इज दैट सो? हाँ, ये हुई टोटल ऑफ
टोटल ऑफ लाइबिलिटीज क्या हुआ, टोटल लाइबिलिटीज, क्या यही टोटल असेट्स हो जाएंगे आपके? ये क्या रिजर्व्स बी नंबर में? हाँ, वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स फंड आना चाहिए, तो शेयर होल्डर्स फंड अदर आइटम्स, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस। हाँ, आ गया। नेक्स्ट, तो यही टोटल असेट्स आपके। अब बेटा वर्किंग नोट नंबर 2। हाँ, पहला हो गया। अ, मुझे एक बात बताओ, सेल्स, अरे नहीं, पहले क्या करो, देखो ये टेबल यूज कर लिया कि मैंने। हाँ, अब किधर तो भी मैंने पढ़ा कि वो जो फिक्स एसेट्स है ना 50%, हाँ ये देखो 60% ऑफ द टोटल एसेट्स, तो टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे पास? 2 लाख। तो फिक्स एसेट्स आ जाएंगे कि मेरे पास, निकाल लो। टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, ऐसा करो, जान दो, ये देखो सिंपल सिंपल फॉर्मेट होगा अपना हमेशा की जैसा। फिक्स्ड एसेट्स कितना परसेंट? 60%। तो करंट एसेट्स कितने हैं? 40%। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स आएगा 2 लाख, 1,20,000 एंड 80,000। वर्क्स? डज दैट वर्क्स फॉर यू? या फिर ए माइनस बी भी कर सकते हो, कैसे भी आता है ये आंसर, ठीक है। हो गया यहाँ तक, ठीक है क्या? हम्म, अगला, अगलावा मजबूरी नो। नेक्स्ट गाना, नेक्स्ट वर्किंग नोट। नेक्स्ट वर्किंग नोट, अभी देखो फिक्स एसेट्स, टोटल फिक्स एसेट्स आ गए कि आपके पास? क्लोजिंग कितना है? 1,20। तो बेटा अपन निकाल सकते हैं, अपन क्या करते हैं, ऐसा निकाल लेते हैं। ओपनिंग कितना है देखो, 1,15,000। हाँ हाँ, इस साल तुमने लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, एडिशनल प्लांट एंड मशीन हैज बीन बॉट इन एंड अब फर्दर डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। एंड यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आएगा, एंड बाय क्लोजिंग कितना आया? क्लोजिंग 1,20 आया क्या? तो बैंक अकाउंट में कितना आएगा, 10,000। ये आया कि देखो सबका। हाँ, ये कहाँ से उठाए अपन? डन। मेरे को लेजर्स बनाना सोपा लगता है और वो बहुत इजी जाता है। चले आगे, वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग कैपिटल रेशियो वाज 8:5, तो आइदर यू कैन कैलकुलेट करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज, कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, करंट असेट्स तो है ना अपने पास, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो,
8:5 बोले तो कितना? करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज 8:5। करंट असेट्स कितने हैं? 80,000। बेटा करंट लाइबिलिटीज हो जाएंगे 50,000। मेरे हिसाब से ऊपर है क्या 50,000? हाँ। कुछ काम ही नहीं था उसका। ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड हियर। ठीक है। बट एनीवेज चलो, है ऊपर ऑलरेडी है वो करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो मतलब ये भी निपट गया, ये भी हो गया। अब क्विक एसेट ले लेते हैं। क्विक एसेट रेशियो वाज 1:1। कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अपन? ये कैसे आता है? बोले क्विक एसेट्स, क्विक एसेट्स डिवाइड बाय क्विक लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज कितनी है आपकी? 50,000। तो बेटा क्विक एसेट्स कैसे आते हैं? देखो क्विक एसेट्स कितने आएंगे? क्विक एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पे 50,000। ठीक है। 1:1 है ना रेशो। क्विक एसेट्स कितने हो गए? 50,000। तो डेटर्स कितने आएंगे? डेटर्स कितने आएंगे बताओ जल्दी। हेलो। ठीक है, आया यहाँ तक। अब बेटा क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं अपन लोग? देखो करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, इन्वेंट्री, और कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो। क्या अपने को करंट एसेट्स पता है क्या? हाँ। करंट एसेट्स है 80,000। स्टॉक नहीं दिया है। कहाँ दिया है? नहीं नहीं बेटा, वो स्टॉक पहले का है, उसमें चेंज करना पड़ेगा। हाँ। क्विक एसेट्स कितने अभी? तो वहां तो फिर करंट एसेट्स भी दिए ना रे। वो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स भी दिए, करंट लाइबिलिटीज भी दिए, फिर इतना काय को किए होते अपन? अरे वो ओपनिंग है। क्विक एसेट्स कितने हैं? 50,000। देयर फोर स्टॉक कितना होएगा? आया स्टॉक? हाँ, स्टॉक आया 30,000। वर्किंग नोट नंबर 6। चलो अगला डेटा क्या है मेरे पास? अब ट्रेड रिसीवेबल 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। 4/5 ऑफ द क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कितने थे? 50। 4/5 बोले तो 40,000। टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ट्रेड रिसीवेबल्स, पहले तो ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लो ए। क्विक एसेट्स कितने आपके? 50,000। आणि ट्रेड रिसीवेबल्स कितने हैं उसके? इतना 40,000 का है। कितना क्रेडिट पीरियड दिया आपने? 2 मंथ्स। अगर 2 मंथ्स का सेल 40,000 है तो पूरा सेल्स कितना आएगा? हाँ हाँ, बी डिवाइड बाई 2 इंटू 12। बार दोनों 24, 2 40। ओके। वही गड़बड़ हुआ।
बताओ कितना है सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना है, 240 आ गया। डन डन डन। आगे निकालो। और क्या दिया इसमें, थोड़ा आगे चलो इसी में, और क्या क्या दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्या, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन सेलिंग प्राइस, चलो यहीं पे ले लो जीपी ई, ग्रॉस प्रॉफिट एट द रेट 15%, हाँ, डी इंटू 15%, कितना, 240 इंटू 15%, हाँ। और कुछ है, स्टॉक टर्नओवर वाज 8%, 8 टाइम्स, देखो जो स्टॉक आया है कितना आया स्टॉक, 240 डिवाइड बाई 30 करो, 8 आता है क्या बराबर, हाँ आता है। तो वो 240 को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए, नथिंग एल्स, ठीक, हो गया। रिटर्न ऑन नेटवर्थ वॉज 10% बोले तो नेट प्रॉफिट आएगा। एक वर्किंग नोट, चलो नेटवर्थ कितना है आपका, 1,30,000 है कि, देखो नेटवर्थ कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, 1 लाख, एंड अदर फंड्स कितने हैं, बेटा नेटवर्थ, हम्म, कितना रिटर्न है इस पे, डन, ओके डन, नेक्स्ट, हो गया। अभी देखो ये मतलब क्या लेना है आपको, इसको क्या बोल के यूज करना है आपको, नेट प्रॉफिट, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, डेट, ऊपर देखो डेट कितना है, 20,000 पे 5%, 1,000 रुपये, ठीक है। चलो मैं थोड़ा अगले पेज पे जाता हूँ, आप जहाँ से हो वहाँ से कंटिन्यू करो। छोटा ही बनाओ थोड़ा, बैलेंस शीट एक्चुअली ऊपर ही बन गया था बोला क्या, ओ भाई, बैलेंस शीट बन गया था आपके पास, हाँ ऊपर ही, चलो 11वीं 12वीं है, 11th 12th,
क्या करो, जिधर जिधर जो जो डेटा लिखा है ना उठा के पटक दो। देखो, कैपिटल वर्किंग नोट 1 का डेटा यहाँ पे उठा दो, शेयर कैपिटल 1 लाख रुपया, रिजर्व्स एंड सरप्लस 30,000 रुपया, राइट। फिर 5% डिबेंचर्स कितना, 25,000 या 20,000। एंड लास्टली क्या है, करंट लाइबिलिटीज कितना, 50,000। अच्छा, बैलेंस शीट का ये हिस्सा तैयार है भला क्या? कितना वर्किंग नोट है, पैसा। अब देखो, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर्स से तो वो ऐड होने के बाद क्लोजिंग बैलेंस ही मिलेगा ना रिजर्व्स का। तो नेट प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन रिजर्व्स, समझा क्या? 30,000 में वो इंक्लूडेड है। हम्म। चलो, फिक्स एसेट्स क्या क्या है? लैंड एंड, लैंड एंड बिल्डिंग पहले जैसा था वैसा उठा लो। कितना था पहले, जैसे को वैसा उठा लो। फिर अपन ने क्लोजिंग लिया है क्या इसमें? यहाँ पे वर्किंग नोट 2 में क्लोजिंग लिया है क्या? 1/20 है क्लोजिंग, 1/20 में से 80 गए बोले तो कितना, 40। वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पे बता दो, 1/20 -80 तो 40,000। हाँ हाँ, नहीं नहीं, कुछ मत दिखाओ। फिर क्या है, करंट असेट्स, स्टॉक कितना है? फिर डेटर्स, पक्का? देखो अभी, हाँ, 2 लाख में से 1/20 गए बोले तो 80,000 के करंट असेट्स है। 80,000 में से देखो ऐसा निकालने का, ऐसा जाओ, 80 में से 70 गए बोले तो 10,000। ये हो गया बैलेंस शीट तैयार। चलो, सेल्स कितना है, 240। यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस दो, कौन सी वर्किंग नोट है देखो, 6th में डी, वर्किंग नोट 6 का डी। उसके बाद में बाई क्लोजिंग स्टॉक, 30,000 ना, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। हाँ, फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है क्या, 21,000। ओके, एक काम करो, ग्रॉस प्रॉफिट है क्या अपने पास? हम्म, यहाँ पे क्या लोचा होएगा, कितना है, 17,000। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 36,000। हाँ, यहाँ पे लिख लो 36,000। ओपनिंग कितना है, परचेसेस कितने आते हैं देखो, बैलेंसिंग फिगर, 240 प्लस 30,000 माइनस 21,000 माइनस 36,000, 2,13,000 आते क्या?
हम्म। पन गड़बड़ हो रहा है उसमें। 213 आते ना। दो 213 + 4, 213 + 21,000 -30,000। 2,13,000 बराबर है। इधर ये लो, नहीं तो ये देखो, इसका नेट ले लो। 2,13,000 + 21,000 -30,000 COGS आएगा कितना? 2,04,000 COGS आएगा। आइदर ऑफ द थिंग यू कैन डू। जो हाईलाइट करके रखा है उसका नेट ले सकते हो COGS बोल के, तो भी आंसर सेम आएगा। नेक्स्ट। अभी बाय GP कितना? 36,000। फिर टू, पहले देखो इंटरेस्ट 1,000 रुपये ले लो। वर्किंग नोट कितना है? वर्किंग नोट है 8। बेटा नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट कितना है? 13,000। नो नो नो, 13,000 कितना? 13,000। वर्किंग नोट नंबर 7। 7 में डी, 7th में डी कितना? 13,000। डिफरेंस आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर और कोई एक्सपेंस डालने का बचा है क्या? नहीं ना। करो। 36,000 -13,000 -1,000 कितना आया? 22,000। हो गया। डन डना डन। डन। इजी था। हम्म। सी अपन ने यहाँ पे वर्किंग नोट्स का पैटर्न चेंज किया है। ठीक है। यहाँ पे हिंट में लिख लो सिर्फ। ये लाइबिलिटी साइड रेडी हो गया। लाइबिलिटी साइड रेडी हो गया। ये असेट्स रेडी हो गए। है ना। नहीं भी करते तो चलता है। ओके। सिर्फ ये याद रखना, इसको नेट प्रॉफिट बोल के यूज करना है। ओके। करें क्लोज इस वाले क्वेश्चन को।